आज मैं आरटीओ रोड मधुबन कॉलोनी में उपस्थित हूँ श्री मोहन सिंह मुरतुले जी के घर पर। आइए जानते हैं उनकी स्पोर्ट्स की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है। मुरतुले जी, आपका हमारे धात सुनो चैनल में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है और फिर उसके बाद आपने जो अपने खेल का सफर है वो कहाँ से प्रारंभ किया। आप लोग YouTube चैनल से यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने अपना कीमती समय दे के तो आपने बोला कि मुझे प्रारंभिक शिक्षा और स्पोर्ट्स के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा मेरी थल और आमथल गांव से हुई है। उसके बाद 6 से 8 तक मैं मावल लोगों के यहाँ मुंशियारी पढ़ा। उसके बाद 9th से इंटर तक मैंने जो है थल में फिर अपने गृह क्षेत्र में पढ़ा। 79 में मैं नैनीताल डीएसबी कॉलेज गया और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 83 में किया। अच्छा, तो आपने अपने कहने का मतलब ये है कि जो खेल की शुरुआत है शायद इंटरमीडिएट से आपका रुझान बन गया होगा, लेकिन अपने गेम को, अपने खेल को आपने डीएसबी कैंपस नैनीताल में आने के बाद ही शायद निखारा होगा उसको। आपने सही कहा, थोड़ा सा मेरा संयोग है। इंटर कॉलेज थल तक में थोड़ा सा संयोग है कि मैं किसी भी जिला स्तरीय या किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेला। इतना जरूर है कि मुंशियारी एक जगह है जहाँ मैं 6 से 8 तक पढ़ा। वहाँ पर मैं फुटबॉल खेलता था। जो हमारे सीनियर थे उन लोगों से सीखा, उनसे तो फुटबॉल की बारीकियाँ मैंने जो है मुंशियारी से सीखा। जी। और जो आप ये जो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, ये डीएसबी कॉलेज में 79 में जब बीए में मैं एंट्रेंस लिया मैंने नैनीताल में, यहीं से मैंने जो है स्पोर्ट्स को ऑब्जर्व किया। ठीक, जैसा कि मुरतुले जी हमको बताते हैं कि जब वो प्राइमरी एजुकेशन मुंशियारी में ले रहे थे तो उस टाइम पे वास्तव में अगर ये देखा जाए तो मुंशियारी में फुटबॉल का बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता है। अभी भी वहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के वहाँ पे गेम्स होते हैं। तो वहाँ से इन्होंने थोड़ा बहुत शुरुआत फुटबॉल की करी है। लेकिन मैं मुरतुले जी से जानना चाहूंगा कि डीएसबी कैंपस में जब आप आए, आपने एडमिशन लिया, तो कौन कौन से गेम खेलते थे और अपने अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा आप कॉलेज लेवल का बताएंगे हमको। तो यहीं से थोड़ा सा मैं पहले जो मैं बता रहा हूँ कि इंटर से पहले मैं थोड़ा सा झेपू था और मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी टूर्नामेंट में मैंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन खेल के प्रति मेरा रुझान था। तो जैसे डीएसबी कॉलेज में गया तो मैं थोड़ा सा झेपू होने से मेरी इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। तो मैं जिस भी गेम में सिलेक्शन देता था वहां मेरा सिलेक्शन हो जाता था। अच्छा। लेकिन वहां पर कुछ नॉर्म्स थे उनके कि आप जो है 4 गेम से ज्यादा नहीं खेल सकते हैं। तो मैंने बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जो है मैंने उसमें सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्रिकेट भी मेरा गेम ठीक था, लेकिन 4 गेम होने से वहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 4 गेम तो बेसिकली खेलते थे, इसके अलावा भी आपका रुझान काफी अन्य गेमों में भी था, अन्य स्पोर्ट्स में भी था, तो उसका भी जिक्र करना चाहेंगे आप। मेरा विशेषकर जो गेम कहने में जो है कैरम है, ये इंडोर गेम है, और दूसरा गेम के प्रति मैं जहाँ भी जाता था करीब करीब मेरा जो है परफेक्शन ठीक रहता था इत्तेफाक से। और एक मैं जूडो कराटे के बारे में कहना चाहूँगा। जूडो कराटे भी मैंने नैनीताल में सीखा इत्तेफाक से। जूडो कराटे एक बहुत ज़्यादा अनुशासन का गेम है। जी जी। और हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे भाकनी जी, वो काफ़ी जो है रिंक हॉल में जो इंडोर गेम है, तो शुरुआत हुई थी ये 80 से नैनीताल में। जी। 80 से हुआ था तो बिगनिंग में ही करीब 150-200 लोग आ गए थे। लेकिन ये बड़ा टफ गेम है, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। तो करते करते हम लोग जो है करीब 14 या 15 लड़के लास्ट में रह गए थे। तो काफ़ी अच्छा हमारा जो है अनुशासन था। और कराटे कहते हैं, जूडो और कराटे एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम लोग जो है कराटे को खेलते थे। जी जी।
कराटे मीन्स जापानीज है, गेम है। चिकारा इसका जो है नाम कहते हैं। चिकारा मीन्स स्ट्रेंथ। जी जी। तो हमने वहाँ पर येलो बेल्ट लिया। अच्छा। जी, बहुत अच्छी बात है। अभी और भी हम मुर्तजा साहब के अचीवमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक चीज़ का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर जब स्पोर्ट्स खेले हैं, उसके बाद फिर आपने अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई करी, तो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे कितने गेम खेले हैं, क्या क्या आपकी पोजीशन रही है, और कौन कौन से इंटर यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी आपने खेले हैं, जरा इनका भी जिक्र करेंगे। नैनीताल से शुरू होता मेरा। मैंने 4 यूनिवर्सिटी खेले हैं और 3 इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं। जी जी। और साथ में शौकिया तौर पर मैंने जूडो कराटे भी, इसका मैं जिक्र करूँगा। अगर कराटे के बारे में थोड़ा सा अनुशासन में थोड़ा सा डिटेल से और बताऊंगा जी, ताकि पेरेंट्स लोग जो है उन लोगों को थोड़ा सा मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा। जी जी। उसके बाद मैं गेम में थोड़ा सा मेरा रुझान था। मेरी ये इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्स में अनायास करके मैं कोच बना। जी जी। लेकिन मेरा पहला जो है धोखा स्पोर्ट्स से हुआ। स्पोर्ट्स में अचीवमेंट होने के बाद भी पहला जो है मुझे धोखा स्पोर्ट्स से मिला। जी। क्योंकि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 83 में मैं रामपुर में सिलेक्शन हुआ, DPED कॉलेज, डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1983 में। जी जी। तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल था, सबसे अच्छे रैंक मेरे थे स्पोर्ट्स में। जी जी। DPED करने के बाद मेरा विचार MPED करने का था, फिर अनाइज करने का विचार था। मेरा स्पोर्ट्स से रुझान था। लेकिन ताजुब है कि वहाँ पार्शलिटी चली, ये कहना थोड़ा सा वो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उन्होंने कुछ डिमांड की जो मैं कहूँगा नहीं। जी जी। तो ये अप्रोच नहीं होने से मुझे अच्छा, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जबकि मेरा जो है स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा मेरिट था। जी जी। क्योंकि जब बाहर इंटरव्यू होता तो बहुत से लड़के हमारे पिथौगढ़ के थे जी। जो एक गेम के बाद आए थे। जी जी। जबकि मेरे पास 4-5 गेम थे, वो भी इंटरयूनिवर्सिटी थी मेरे पास, और बहुत से लोग तो एक यूनिवर्सिटी में आए थे। जी। तो मुझे धोखा मिला, तो मुझे बड़ा निराश हुआ। मैं छोड़ दिया, फिर लखनऊ चला गया मैं। जी। तो अपना पारिवारिक वो था, तो मैं जल्दी जो है उसके बाद मेरा मूड खराब हो गया। उसके बाद मैं जो है मैंने जल्दी ही जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। जी। तो उससे मैं जो है जल्दीबाजी में मुझे जॉब चाहिए था। स्पोर्ट्स का रुझान एकदम हट गया। अच्छा। तो इत्तेफाक से 3-4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ, कोऑपरेटिव यूपी कोऑपरेटिव बैंक में हुआ था, रिजर्व बैंक में हुआ था। जी। लेकिन पहला जॉब मुझे यहाँ मिला तो मैं यहाँ। ठीक। जैसा कि मुर्तजा जी बताते हैं कि एक छोटे से गांव थल से उनकी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने DSB कैंपस में एडमिशन लेकर के कई 3-4 यूनिवर्सिटी खेले, 3 इंटर यूनिवर्सिटीज खेले, काफ़ी प्राइजेस विन किए, काफ़ी प्लेस इन्होंने हासिल की। इनका जो परफेक्शन है वो बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इन्होंने जूडो कराटे को भी इन्होंने समय दिया। थोड़ा सा गेम में पार्शलिटी कहीं ना कहीं होती है, उसके शिकार ये भी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नियति को मंजूर होता है, जो डेस्टिनी होती है, वो साइड बाय साइड चलती है। इनकी मेहनत को कहीं ना कहीं एक एंगल से देखा गया। इनको जब सिलेक्शन बैंक में बताते हैं कि RBI में और कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में हुआ, तो उसके बाद इनका रुझान रोजगार की तरफ ज्यादा हो गया। तो इन्होंने LIC में अपना करियर शुरू किया। तो आप से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप LIC में आए, तो LIC में जो आपका प्रोफेशन था, जहां तक मुझे जानकारी है, तो एक मार्केटिंग की भूमिका थी। तो आप मार्केटिंग के साथ साथ अपने इस गेम को कैसे कैरी करते थे? तो मैं बताना चाहूँगा, मैं जो चीज़ उसके बाद शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर आया हूँ, शायद आपको मालूम होगा। डेवलपमेंट ऑफिसर में नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स के साथ साथ अपने एजेंट को देखना पड़ता है। तो मेरा गेम करीब करीब छूट गया था जी, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जब गेम पूरा छूट जाता है। जी। मैं एकदम ही मेरा स्पोर्ट्स से एकदम कट सा हो गया था।
जी जी। तो मैं जो है जिस पोस्ट में भी रहा, बहुत मेहनत से मैंने LIC में डिप्लोमा ऑफिसर रहा मैं 14 साल। वहाँ खेलने का कुछ नहीं था, मैं कभी LIC डिपार्टमेंट खेलने भी नहीं आता था। जी जी। ये एक आध गेम मैंने बाद में खेला जब मैं मार्केटिंग से बाहर हो गया। जी जी। ये करीब 2006 जब गोपी सर में था मैं ब्रांच मैनेजर, जी। तो उसके बाद मार्केटिंग से एकदम हट गया। फिर कुछ डिपार्ट के भी ये होते हैं कि अगर आप मार्केटिंग में रहने के बाद भी गेम खेल रहे हैं जी जी। तो थोड़ा सा विभाग भी थोड़ा सा हमें ये अलाउ नहीं करता। जी जी। तो इत्तेफाक से शौकिया तौर पर थोड़ा सा खेलता था मैं, जैसे टूर्नामेंट वगैरह है, मुंशियारी वगैरह, जी लेकिन पूर्ण रूप से जो है मैं स्पोर्ट्स से बिल्कुल कट सा गया था। जी। लेकिन मैंने सर जहां तक आपके बारे में जानकारी ली, मैंने कुछ आपके बारे में पढ़ा है, तो आपने अपने शौक को बरकरार रखा है। हालांकि उस तरीके से ओपन तरीके से आप खेलने के लिए नहीं आए LIC में जब जॉब करते उस दौरान, लेकिन एक टूर्नामेंट जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन करवाती है उसमें आपको सहभागिता करने का मौका मिला था। तो वो क्या कैसा मूवमेंट आपके लिए था, जरा उसके बारे में जानकारी चाहूंगा। तो ये जो खेल के बारे में थोड़ा सा मैं जो कहूँगा, मैं कुछ अधूरा कहा था मैंने। 2006 के बाद जब मैं ब्रांच मैनेजर वहाँ से डिरोटेड होके हल्द्वानी डिवीजन में आया, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे फिर उसके बाद मैं मार्केटिंग से हटने के बाद मैं थोड़ा सा गेम पुनः फिर स्टार्ट कर लिया। जी जी। तो यहीं से मैं जो है पुराना जो अपना एक्सपीरियंस था वहीं से मैं फिर बैडमिंटन दोबारा स्टार्ट किया मैंने। जी। तो इत्तेफाक से मैं पिथौरागढ़ में दोबारा पोस्टिंग हुई थी मेरे 2007 में। तो कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के थे, उनके साथ में फिर दोबारा खेलना शुरू कर दिया। जी। तो थोड़ा सा उनके साथ आने से दोबारा रिद्म आ गया, थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस, और दूसरा उनके साथ खेलने से जी। थोड़ा सा निखार आ गया। उसके बाद मैंने कंटिन्यूस उसको जो है जारी रखा। 2007 से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं फिर भी विभाग में खेलने नहीं आता था। जी जी। 2010 में मेरा ट्रांसफर रुद्रपुर में। जी। तो रुद्रपुर में इत्तेफाक से अच्छा माहौल मिला। सुबह और शाम हम डेली खेलते थे बैडमिंटन। जी। तो बैडमिंटन वहाँ पर कुछ लोग हैं, अभी एक जिगर अभी और आएगा, एक मनोज सरकार जो ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे ट्रेंड है, उम्र में बहुत छोटा है, जी। अभी भी याद करता है वो। जी। इत्तेफाक से 15 अगस्त या 26 जनवरी में जब बुलाया गया था तो उसने मेरी जिगर की थी। जी। कि मर्तुलिया जी थे, हम जो है काफी हम खेले। इत्तेफाक से वो मेरे साथ सबसे ज्यादा सिंगल खेला है। अच्छा अच्छा। और वो एक्सेप्ट भी करता है, रिगार्ड करता है। उसके बाद मेरा जो है खेलते खेलते जो है 2011 में थोड़ा सा मेरा जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने लग गया था। जी जी जी। मैंने 10 नेशनल गेम खेले हैं 2011 के बाद। मैं करीब 7 और 8 से खेलना शुरू कर दिया सर, जब से मार्केटिंग। हर साल नेशनल होता है। जी जी जी। तो मैंने हर साल में खेलना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। नेशनल। जी जी। और LIC में फिर भी नहीं आता था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने जो है मेरा सबसे अच्छा रहा है 2011, जब मैं नेशनल में कई सिलेक्शन दिए मैंने। ठीक। कई बार इंडिया टीम में आने से रह गया था। जी जी। लेकिन 2011 में मैंने बहुत अच्छा गेम खेला और इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहते हैं। जी जी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा अच्छा गेम था। जी। सिंगल मेरा गेम था। अच्छा। डबल और सिंगल दोनों खेलता हूँ, लेकिन मेरा सिंगल में बहुत अच्छा परफेक्शन था। जी। उसके बाद मैं जो है 2011 में जैसे मैं कनाडा वैंकूवर में हुआ था सिलेक्शन जी। बैडमिंटन, और तो मेरा वीजा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मैं अच्छा। बाद से जाने की इच्छा रह गई थी मेरी, जी जी। जो हर एक की इच्छा होती है। जी। तो 2011 में जब मेरा ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वाला रह गया था, तो 2012 में दोबारा जो है हमें इनविटेशन में मलेशिया खेलने का मौका मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मलेशिया में कुआलालंपुर में पुचोंग एक जगह है जी। जहाँ वर्ल्ड का सबसे ज्यादा 36 कोर्ट एक साथ थे। अरे वाह। वहाँ गेम खेला मैं। जी। वहाँ पे मैं पहला
पहला बाई मिला, दूसरा मैंने न्यूजीलैंड वाले को हराया। जी तीसरा गेम जो है प्री क्वार्टर में चाइना वाले के साथ जो है सीधे सेट में हरा, लेकिन अंततः जो है वही चैंपियनशिप जीता। तो मेरा सफर ये रहा, मलेशिया गया एक इंटरनेशनल खेलने। जी। तो ये मेरा जो है खेल का सफर रहा। यदि हम मलेशिया के गेम की बात करें तो आपका जो एक आपके जहन में अभी भी ये बात रहती होगी कि आपने ऐसे प्रतिभागी से मुकाबला किया जो कि बाद में विजयी रहा है, और चाइना इन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे भी है, और आपने उनके साथ compete किया। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है। आपको उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित देश में खेले हुए और विदेश में खेले हुए प्रतिभागियों को उनके द्वारा सम्मानित किया गया। मुरतुल्लाह जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ पर रहे हैं। आप अभी रिटायर हो चुके हैं, घर पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके खेल का जो एक जज्बा है, एक जो जोश आपके मन में खेल का रहता है, वो अभी भी बरकरार है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आता है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, कुछ बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो भी आने वाले समय में इन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं? आपको ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपके नॉलेज में नहीं मैं डालूंगा। स्पोर्ट्स में लगातार खेलना चाहता था और हूँ भी, लेकिन 2015 से थोड़ा सा मैं इंजर्ड कहिए या लिगामेंट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से 2015 के बाद ही मेरा जो है मेरे घुटने में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया। ओहो। तो मैं उसके बावजूद भी 1-2 साल जबरदस्ती खेला। जी जी। लेकिन डॉक्टरों के साथ सलाह करने से उनका स्टेट ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मन अभी भी, जब लोग बैडमिंटन का किट लेके जाते हैं जी जी, तो थोड़ा सा बहुत मैं भावुक हो जाता हूँ। जी। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं खेलूं, लेकिन जो है डॉक्टर ने सीधे मना किया है मुझे। तो 2015 से करीब करीब मैं जो है घुटने के उससे, जहाँ तक आप लोगों को सिखाने या शौक अभी भी बरकरार है, लेकिन अभी मैं डाउट में हूँ कि मैं ऑपरेशन करूँ या इसको रहने दूँ। लेकिन डॉक्टर की सलाह है कि आप खेलना बंद करिए जी, और आप ऑपरेशन करिए। लेकिन अभी भी मैं दुविधा में हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं बुढ़ापे तक खेलूँ। जी जी। फिजिक मेरा ठीक है, मैं अभी भी खेल सकता हूँ, लेकिन घुटने ने मुझे अलाउ नहीं किया है। और जहाँ तक कोच की बात है, मैं कोचिंग या कोच दे सकता था, लेकिन जब अगर कोच जो है खुद ही इंजर्ड है तो अच्छा नहीं लगता है। जी, जबकि मैं खड़े खड़े क्योंकि विदेश में मैंने देखा, जब मलेशिया में देखा, एक 3 ओलंपिक रेफरी काफी उम्र के थे। जी जी। लेकिन वो कोर्ट में एक चेयर में बैठ के इंस्ट्रक्शन देते थे वो एज ए कोच। जी जी। लेकिन मैं अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब बच्चे को खिला रहे हैं तो आपका भी तंदुरुस्त होना ठीक है। बिल्कुल सही। तो मेरा मन ये नहीं करता है कि मैं एज ए कोच किसी को सिखाऊं। इतना जरूर है, मैं उसको राय दे सकता हूँ कि अगर किसी बच्चों को खेलना है जी कहीं तो अच्छे कोच की जगह पे अच्छे जगह खेले, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा चैंपियन रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा सा मैं एक जूडो कराटे के बारे में कहना चाहूँगा। मैं जब कभी बाजार को निकलता हूँ तो थोड़ा सा ये गली और मोहल्ले और खेतों में बहुत से लड़के जो है, ये जापानी भाषा में गी कहते हैं जी। ये यूनिफॉर्म लगा के, ये तो ठीक है, लेकिन ये इंडोर गेम है। उनके पेरेंट्स लोग आज जब वहाँ पर बैठे रहते हैं जी, तो मैं डिसिप्लिन देखता हूँ। कुछ कोच ऐसे हैं जो खुद ही यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। जी जी जी। और अनुशासन नहीं रहता है। जी। कभी मोबाइल आ रहा तो मोबाइल में बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है कि उनको कहा जाए आप बच्चों को सही तरीके से ट्रेनिंग दे। लेकिन अब ये है कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई जी बिल्कुल ये
दूजो कहते हैं जापानी भाषा में। कुछ अगर आप पूछेंगे तो मैं उसमें भाषाएं हैं, उनकी भाषाएं होती जी जी हैं। दूजो माने क्लास होता है। गी मीन्स यूनिफॉर्म ऑफ कराटे। जी जी तो जब हमने मेहनत से सीखा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब पेरेंट्स को मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जी जी लेकिन उनको अगर यूट्यूब के माध्यम से जी जी बिल्कुल वो देखें कि माहौल से ही मालूम पड़ जाता है कि गलियों में नहीं सिखाया जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि इसका ओथ है, यू विल ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी, जी यू विल रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। टीचर्स माने आप टीचर को रिगार्ड कैसे करेंगे जी जब खुद ही वो यूनिफॉर्म में नहीं है। और बिल्कुल क्योंकि इसमें दूजों में ये कुछ नॉर्म्स हैं। जी जब योई कहते हैं तो योई मीन्स अलर्ट ऑफ कराटे। जी जी तो पता नहीं कब योई होता है, कब क्या होता है। हम्म। इसमें काफी चीजें हैं। जी सुटो है, सुकी है जापानी भाषा में, उसमें गिनती कहते हैं स्नी सासी रुतुस। तो ये हमने काफी मेहनत से सीखा, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। जी तो पेरेंट्स ध्यान दें कि ये माहौल क्या है, जी ये हमारे बच्चे अच्छे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म। कहीं ऐसा ना हो कि भाई उन बच्चों को कोच कहीं खेलने भेज दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी जी ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं अच्छा खिलाड़ी अगर उसके ग्रोइंग में कहीं अगर गलत जगह लग गया, जी जी ठीक है, डिफेंस पे चूक हो गया, क्योंकि ये कोच जो कुछ है अगर ये तो भेज देंगे कहीं इंजर्ड ना हो जाए, कहीं गलत जगह चोट ना लग जाए। जी तो पेरेंट्स को मैं अपनी तरफ से सलाह दूं कि ये जो दूजो क्लास चल रहा है ये सही सर्टिफिकेट वाले कोच हैं या क्या है, लाइसेंस है या क्या है। जी जी क्योंकि जो मैं जगह जगह नाले में देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा असमंजस लग रहा है कि यहाँ पर ये क्लास नहीं ले रहे हैं। जी जी ये जो है उनसे जो है ये धोखा दे रहे हैं जी पेरेंट्स। ठीक सर, धन्यवाद आपका। जो पेरेंट्स के लिए या फिर जो स्पोर्ट्स के ट्रेनीज बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज था। आपने हमारे इस चैनल पर आकर के बहुत शानदार बातें बताई और अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर किए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपका कि आपने समय निकाला और एक उम्र के इस पड़ाव में भी आप अपने आप को युवा समझते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन समझते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत मानी जाएगी और आपको जितने भी सम्मान मिले हैं वो हमने देखे हैं। अगर हम इन सभी को देखना चाहेंगे या फिर उनके बारे में बताना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा समय टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपने जो कुछ टिप्स दी है कराटे से रिलेटेड विशेष तौर पर, तो वो बहुत अनुकरणीय हैं। ये जो हमारे ट्रेनर हैं कराटे के वो लोग भी इसको ध्यान दें और जो इसके डिसिप्लिन है उसको भी ध्यान में दें। और मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना समय दिया और हमारे चैनल पर आकर के आपने अपनी बातों को शेयर किया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। थैंक यू।